Good morning students. We are going to learn about EVS. Class 2, Chapter 1. टॉपिक है My Body, यानी कि हमारा शरीर। हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग आकार होता है, उनका अलग अलग नेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि वैसे व्यक्ति जिनके पास पैर नहीं होते हैं, वो विकलांग होते हैं, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है उनको, है कि नहीं। तो हमारे लिए हमारा बॉडी पार्ट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनका अलग अलग नेम होता है, उनका अलग अलग वर्क होता है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोग एक पेंसिल ले लें, एक कॉपी ले लें और उस पर हम जो भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है और ये पिक्चर बनाया है और इनका अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन किया है, आप उसे अपने कॉपी में लिखेंगे, सेल्फ कॉपी में अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं माय बॉडी, यानी कि हमारे शरीर। ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग नेम होता है, उनका अपना अलग अलग वर्क होता है और हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारा हर एक पार्ट्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करके बताया गया है। जैसे कि ये है HEAD, हेड। हेड मीन्स क्या होता है बेटा? हेड मीन्स होता है हेड। सीट का क्या वर्क है? तो हमारे सीट के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। वो हम लोगों का क्या है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ओके, हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क को सही ढंग से करने में हमारा ब्रेन यानी जो सीट के अंदर होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा EAR, ईयर मीन्स क्या होता है? ईयर मीन्स होता है कान। ओके स्टूडेंट, ईयर मीन्स क्या होता है? कान। तो कान का क्या वर्क है हमारे जीवन में? तो कान से हम लोग क्या है? सुनते हैं, हियर करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़, किसी की बात को हम लोग ईयर के माध्यम से हियर करते हैं, यानी कि सुनते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है NOSE, नोज। नोज मीन्स क्या होता है? तो नाक। तो नाक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो नाक के द्वारा हम लोग सूंघते हैं, यानी कि स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है THROAT, थ्रोट। थ्रोट मीन्स क्या होता है? तो टूटी। टूटी क्या होता है? हमारे पूरे फेस को बैलेंस करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा HAND, हैंड। हैंड मीन्स क्या होता है? तो हाथ। हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? तो शो करते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे हमारा खाना बनाने में हमारा हाथ वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा FINGER, फिंगर। फिंगर में क्या होता है? तो उंगली, यानी कि हाथ की उंगलियाँ। उंगली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि मैंने कि स्टिक पकड़ा है, तो ये हमने किस माध्यम से पकड़ा है? उंगली के माध्यम से पकड़ा है। यानी कि हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, पेंसिल हो गया या फिर छड़ी हो गया, ये सब पकड़ने के लिए क्या है? उंगली की आवश्यकता होती है। ओके, बिना उंगली पर हम किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा स्टोमक, STOMAC। स्टोमक में क्या होता है? तो पेट, हमारा पेट। हम जो भी भोजन खाते हैं वो क्या है? हमारे पेट में जाता है और वहाँ से वो अपना बहुत सारी क्रियाएँ होती है, जिसके बाद वो पच जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम जो भी भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। उसके बाद बहुत सारी क्रिया के माध्यम से वो हमारा भोजन पच जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा आई। आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स होता है आँख। आँख के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो आँख के द्वारा हम लोग क्या है? किसी भी चीज़ को देखते हैं, यानी कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, उसका माध्यम क्या है? आई से, यानी कि मेरा आँख है। ओके, या हमारा आँख है। नेक्स्ट है NOSE, नोज मीन्स नाक। ये मैंने बताया था, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। नेक्स्ट है हमारा SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स क्या होता है? तो कली।
कंधा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? जैसे कि हम किसी चीज़ को उछालते हैं तो क्या है, बिना शोल्डर के हम उसको उछाल सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हमारे हंड्स को बैलेंस करता है, कोई भी वर्क करने में आसानी से ये कोई भी वर्क को करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है LEG, यूज क्या करता है? पैर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग पैर के माध्यम से वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, यानी कि हम पैर के मदद से क्या है, जैसे कि हम अभी टहल रहे हैं तो इसमें क्या हमारा यूज़ किया जा रहा है, लेग यूज़ किया जा रहा है। तो टहलने के लिए, चलने के लिए क्या है, हमारा पैर का होना बहुत आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद रनिंग क्या है, तो दौड़ने के लिए, तो दौड़ने में भी क्या हमारा पैर सहायक होता है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसमें क्या है, पैर का यूज़ होता है। हमारे लिए पैर जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट से, सारे पार्ट्स महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा यूज क्या है, तो पैर का अंगूठा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा माई बॉडी, यह हमारा टॉपिक था। तो माई बॉडी में हमारा शरीर, वी ऑल हैव अ पर्टिकुलर शेप्ड बॉडी विथ मेनी पार्ट्स, मतलब हम लोगों के पास, हम जितने भी लोग हैं उन सबों के पास क्या होता है, एक बॉडी होता है जिसका अलग अलग शेप होता है, यानी कि हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग शेप होता है, उनका अलग अलग साइज होता है। और हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के बाहरी भागों में पाए जाते हैं, यानी जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। मैंने यहाँ आपको जो भी पार्ट्स बताया है इस पिक्चर में, वो सारे पार्ट्स क्या है, वो हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं। जो भी है ये जितने पार्ट्स मैंने बताया है वो हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं। इतने ही पार्ट्स नहीं होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स। ओके, every part of our body works for us and help us in doing various work, such as, जैसे हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स क्या है, हमें वर्क करने में, यानी कि काम करने में हम लोगों का सहायक होता है। ओके, जैसे कौन कौन सा वर्क करते हैं उसमें बॉडी पार्ट से, तो एक होता है मैंने लिखा रनिंग, यानी कि दौड़ने में। दौड़ने में क्या है, हमारा पैर सहायक होता है, यानी कि हमारा लेग। नेक्स्ट है प्लेइंग, खेलने में। खेलने में क्या होता है, हमारा पूरे बॉडी पार्ट शामिल होता है खेलने में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ईटिंग मीन्स खाना खाना। तो खाना खाने में क्या होता है, माउथ का यूज होता है, माउथ के द्वारा क्या है हम लोग खाना खाते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग मीन्स किताबों को पढ़ना, बुक पढ़ना। उसमें क्या हमारा यूज होता है, आँख के माध्यम से हम बुक को देखते हैं जिससे हम उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, बेचारे विकलांग होते हैं, जिनके पास आइज नहीं होते हैं, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। इसलिए हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए क्या है, आइज की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होती है। ओके, नेक्स्ट है सिंगिंग में गाना गाने में। गाना गाने में क्या है, हमारा ये कंठ का यूज किया जाता है, दांत का यूज होता है, उसमें तालु, कंठ, ओष्ठ सारे के माध्यम से क्या है, सारे के मिल सकते ही आवाज़ जो है वो क्लियरली बाहर आता है। बोलने में क्या है, दांत का भी यूज होता है, टंग का भी होता है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी एक्ट्स लाइक अ मशीन। मानव शरीर जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है, मतलब जैसे कि मोटर बाइक हो गया, वाटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस सब को चलने के लिए फ्यूल डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये भी एक हमारे जैसे मेरा शरीर का बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक उसी तरीके से इन मशीनों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और ये भी वर्क करते हैं। और हमारा शरीर भी का भी अलग अलग पार्ट्स होता है और ये भी वर्क करता है। जैसे कि एक प्लांट सी हो गया, पौधा है, पौधे का क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं,
रूट होता है, स्टीम होता है, फ्लावर होता है, ब्रांचेस होती है। मतलब प्लांट्स के जिस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से मनुष्य का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, जिनका अलग अलग वर्क होता है और उनका अलग अलग साइज होता है, शेप, साइज जैसे आकार उनका अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने बताया कि मानव शरीर जो है वो क्या है, मशीन की तरह वर्क करता है। ठीक जैसे मशीन वर्क करता है, ईट नीड फूड वाटर एंड रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारे शरीर को सही ढंग से ठीक से काम करने के लिए भोजन, पानी और आराम की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मशीन को चलने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो जैसे इन्वर्टर हो गया, उसके मोटर कार हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, या फिर जनरेटर हो गया, ये सब को चलने के लिए डीजल, फ्यूल, पेट्रोल ये सब की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से मानव शरीर को भी सही ढंग से वर्क करने के लिए, काम करने के लिए क्या है, पेट्रोल की मनुष्य को सही ढंग से वर्क करने के लिए भोजन, पानी और आराम की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो सही ढंग से वर्क करता है और सारी क्रियाएं हमारे शरीर में जो भी होती है वो प्रॉपर वे में होती है, यानी कि सही तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैंने मुझे पिक्चर बनाया, वैसे आपको अपनी कॉपी में पिक्चर बनाना है और उस सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके बताना है। और ये यहाँ पे मैंने जो थ्योरी बताया है उसको आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना है और उसको याद करना है और इस बॉडी पार्ट्स को बना करके और सारे का अलग अलग पार्ट्स का नेम। थैंक्स।